आधी रात के ठीक 12 बजे हवेली की छत पर खड़ा वो चेहरा बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, एकदम वैसा ही। वही आंखें, वही कटे हुए होंठ, वही माथे पर पुराना निशान। फर्क सिर्फ इतना था कि वो चेहरा जिंदा नहीं था। नीचे आंगन में खड़ा आरव उसे देख रहा था और उसकी सांसें जैसे किसी ने रोक दी हो। ठंडी हवा के बीच हवेली की छत पर खड़ा वो चेहरा बिना हिले, बिना पलक झपकाए सीधे आरव को देख रहा था। आरव अपने जीवन में पहली बार इतना डर महसूस कर रहा था। उसका शरीर सुन्न हो चुका था, पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसी पल हवेली की पुरानी छत से चरमराने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उस पल को जी रही हो। ये सब अचानक नहीं हुआ था। 3 दिन पहले आरव इस सुनसान इलाके में आया था। शहर से दूर जंगल के किनारे बनी ये पुरानी हवेली उसे उसके दिवंगत मामा की विरासत में मिली थी। मामा की मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी, हवेली की छत से गिरकर। पुलिस ने इसे हादसा बताया, लेकिन आसपास के लोग कभी इस हवेली के पास नहीं आते थे। आरव के साथ इस हवेली में सिर्फ 2 और लोग थे, उसकी पत्नी नेहा और उसका पुराना दोस्त समीर। नेहा शांत स्वभाव की थी, लेकिन इस हवेली में कदम रखते ही उसकी बेचैनी साफ दिखने लगी थी। समीर ने ही आरव को समझाया था कि डरने की कोई बात नहीं, पुरानी इमारतें अजीब आवाजें करती ही हैं। पहली रात ही हवेली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आधी रात को छत से किसी के चलने की आवाज आई। आरव को लगा शायद समीर होगा, लेकिन जब वो ऊपर गया तो छत खाली थी। बस फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो छत के किनारे जाकर अचानक गायब हो जाते थे। ये देखकर आरव के सीने में अजीब सी घबराहट भर गई। हर 80-90 कदम पर हवेली जैसे कुछ नया दिखा रही थी। दूसरी रात दीवारों से खरोचने की आवाज आई। नेहा को लगा किसी ने उसका नाम लिया, लेकिन हवेली में उनके अलावा कोई नहीं था। पुराने शीशों में परछाइयां दिखने लगी थी, जो हिलती थी लेकिन किसी इंसान से जुड़ी नहीं लगती थी। तीसरी रात सबसे भयानक थी। बारिश हो रही थी और बिजली की चमक में हवेली की छत बार बार रोशन हो रही थी। तभी आरव ने ऊपर देखने की गलती कर दी। छत पर खड़ा चेहरा, अपना चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो आईने में देखता था, बस आंखें मरी हुई थीं। जैसे जैसे आरव पीछे हटता गया, उसे याद आने लगा कि मामा की मौत से पहले उन्होंने उसे एक अजीब बात बताई थी। मामा ने कहा था कि ये हवेली लोगों की पहचान छीन लेती है। जो यहाँ ज्यादा देर रहता है, हवेली उसकी शक्ल पहन लेती है। समीर ने भी धीरे धीरे अजीब व्यवहार शुरू कर दिया था। वो हवेली की छत पर घंटों खड़ा रहता, बिना कुछ बोले, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। नेहा ने एक रात छुपकर देखा कि समीर छत पर खड़ा अपने ही प्रतिबिंब से घूर रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। हवेली की दीवारों से अब फुसफुसाहट साफ सुनाई देती थी। आरव को एहसास होने लगा कि मामा की मौत कोई हादसा नहीं थी। मामा की पहचान इस हवेली ने चुरा ली थी और अब उसकी बारी थी। आधी रात को आरव को नींद से जगाकर नेहा ने ऊपर देखने को कहा। छत पर अब 2 चेहरे खड़े थे, एक मामा का और दूसरा आरव का। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे तय कर रहे हों कि अगला कौन होगा। आरव का दिमाग सुन्न अड़ चुका था। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, हवेली के सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। पुरानी लकड़ी की आवाज़ गूंजने लगी और छत पर खड़े चेहरे जोर से मुस्कुराने लगे। आखिरी झटका तब लगा जब आरव ने नीचे आंगन में पड़े एक टूटे आईने में देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं था, उसकी जगह मामा का चेहरा था, जो थका हुआ और डरा हुआ दिख रहा था। उसी पल आरव को समझ आ गया कि हवेली किसी को मारती नहीं, वो बस जिंदा लोगों को अपनी दीवारों में कैद कर लेती है। सुबह जब सूरज निकला, हवेली फिर से शांत थी। जंगल के पक्षी चहचहा रहे थे। बाहर से देखने पर सब सामान्य लग रहा था, लेकिन छत पर अब 3 चेहरे अब भी खड़े थे, मामा, समीर और आरव। नीचे आंगन में अकेली नेहा खड़ी थी, जो समझ चुकी थी कि हवेली ने एक और पहचान अपने अंदर कैद कर ली है। उस दिन के बाद कोई उस हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि आधी रात को आज भी हवेली की छत पर खड़े चेहरे नीचे देखने वालों की शक्ल में बदल जाते हैं, और अगर कोई ज्यादा देर उन्हें देख ले तो अगली रात उसकी पहचान भी हवेली की दीवारों में कैद हो जाती है। आरव की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन
उस हवेली की गिनती आज भी जारी है। तो अगर कभी आधी रात आपको लगे कि कोई ऊपर से आपको देख रहा है, तो ऊपर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ खड़ा चेहरा आपका ही हो।